सड़कों पर खिलौना बेचने वाली एक गरीब महिला के घर सुबह सुबह एक करोड़पति व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ आता है और उसके बाद उस महिला को और उसकी 3 लड़कियों को अपने साथ ले जाता है और अपने घर में रखने लगता है। कौन था वह करोड़पति व्यक्ति और किस वजह से इस गरीब महिला की इतनी मदद कर रहा था, पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दिल्ली के अंदर एक आजाद सिंह नाम का व्यक्ति रहा करता है जो पेशे से प्रॉपर्टी डीलर है और उसने दिल्ली के चांदनी चौक पर अपना ऑफिस बना रखा है और जहां पर रहकर वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया करता है। अच्छा खासा रुपया पैसा उसके पास है। बड़े से घर में वो अपनी पत्नी और एक छोटी सी बच्ची के साथ रहा करता है जो भी स्कूल जाकर अपनी पढ़ाई लिखाई किया करती है। आजाद सिंह के पास एक सफेद कलर की कार है और उसी कार से वह अपने ऑफिस जाया करता है रोज सुबह सुबह और शाम को उसी कार से वापस लौटा करता है। सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन जो आजाद सिंह था वह गरीबों को देखकर बहुत ही ज्यादा घृणा माना करता था और जब भी उसे कोई गरीब व्यक्ति दिखदाया करता तो उससे अपना मुंह फेर लिया करता। इसी वजह से जो आजाद सिंह होता है वो कभी भी किसी भी गरीब को देखता है तो उसे देखकर अपनी भौहें चढ़ा लेता है और बहुत ही ज्यादा गुस्सा उसे आने लगता है। इसी तरह से समय बीत रहा था। आजाद सिंह अपने घर से गाड़ी लेकर निकलता और 15 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद चांदनी चौक अपने प्रॉपर्टी डीलरिंग के ऑफिस पर पहुंच जाता है। अब तभी एक दिन अचानक से जब वो अपनी गाड़ी को लेकर उस ऑफिस पर जा रहा था तो वहां पर एकदम से रोड की खुदाई का काम चलता हुआ उसे दिखाई देता है। अब जैसे उस रोड की खुदाई का काम देखता है तो आजाद सिंह को लेट हो रहा था तो वह सोचने लगता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। वह अपनी गाड़ी से उतरता है और उतरने के बाद वहां पर जो मजदूर काम कर रहे थे उनके पास पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद उनसे पूछने लगता है कि ये क्या हो रहा है और कितने दिन तक ये काम चलेगा। उसके बाद वह मजदूर बता देते हैं कि साहब ये तो दिल्ली मेट्रो का काम चल रहा है और इसको होने में काफी समय लग जाएगा, तो गाड़ी तो यहां से नहीं निकल सकती। अगर आप पैदल जाना चाहते हो तो पैदल तो निकल सकते हो। यानी कि वहां पर एक छोटा सा रास्ता बचा हुआ था जिससे आदमी पैदल निकल सकता था, लेकिन अगर गाड़ी को जाना होता तो उसे घूमकर जाना होता और घूमकर जाने में आजाद सिंह को लगभग 5 किलोमीटर का फेर लगता, लेकिन फिलहाल वो मजबूर था तो इसी वजह से घूमकर जाने का ही फैसला करता है। वह अपनी गाड़ी को वापस लेता है और घूमकर अपनी दुकान के लिए जाने लगता है। जाते हुए रास्ते में उसे एक रेड लाइट पड़ती है जिस रेड लाइट पर बहुत सारा ट्रैफिक था। अब ट्रैफिक के कारण आजाद सिंह की गाड़ी रुक गई थी और उसे ऑफिस के लिए भी लेट हो रहा था। आजाद सिंह ट्रैफिक में फंसा होने के कारण अपनी गाड़ी को बंद कर लेता है और अपनी कार का शीशा नीचे कर लेता है। वह वेट कर रहा था कि कब ट्रैफिक खुलेगा और कब वह यहां से जाएगा। इतनी ही देर में एक गरीब महिला जिसके पास ढेर सारे बच्चों के खिलौने थे और वह देखने में ज्यादा बुजुर्ग नहीं थी, लेकिन उसके कपड़े मैले कुचैले थे और उसके शरीर से बहुत तेज दुर्गंध आ रही थी। इसके बाद वह महिला उसकी खिड़की पर आती है और आने के बाद आजाद सिंह से कहने लगती है कि साहब खिलौना ले लो, मेरे बच्चे भूखे हैं, अगर आप खिलौना ले लोगे तो उनका पेट भर जाएगा। अब इसके बाद आजाद सिंह उसकी तरफ ना देखते हुए आगे की तरफ इशारा कर देता और कहता है कि चले जाओ यहां से। लेकिन वह गरीब महिला दोबारा से आजाद सिंह से कहने लगती है कि साहब खिलौने ले लो, मेरे बच्चे भूखे हैं, अगर आप खिलौने ले लोगे तो उनका पेट भर जाएगा। इसके बाद आजाद सिंह को गुस्सा आता है तो वह उस पर एकदम से चिल्लाकर पड़ता है और कहता है कि सुनाई नहीं दिया जो मैंने एक बार तुमसे कहा, चले जाओ यहां से और तुम्हारे शरीर से बहुत बुरी बदबू आ रही है, तुम जैसे घिनौने लोगों से मैं खिलौने बिल्कुल नहीं खरीदूंगा। ऐसा कहकर आजाद सिंह ने उस महिला को धमकाकर वहां से हटा दिया था। अब जैसे ही महिला कुछ कह पाती इतनी ही देर में ट्रैफिक खुल जाता है और आजाद सिंह अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके वहां से चला जाता है। अब इस बात से आजाद सिंह का मूड खराब हो गया था, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे अपने ऑफिस पहुंचता है और वहां पर जाकर ग्राहकों की बाट देखने लगता है। दूसरे दिन सुबह सुबह उसी रूटीन को फॉलो करते हुए आजाद सिंह दोबारा से उसी सिग्नल पर पहुंच जाता है और यहां पर फिर से वही महिला उसे खिलौना बेचती हुई दिखाई देती है और इस बार आजाद सिंह अपनी गाड़ी का शीशा नीचे नहीं करता है तो वह महिला आकर उसके कांच को खटखटाने लगती है और कहने लगती है कि साहब खिलौना ले लो, मेरे बच्चे भूखे हैं, अगर आप खिलौना ले लोगे तो उनका पेट भर जाएगा और हम लोग भी कुछ खाना खा सकते हैं। अब जैसे वो महिला आजाद सिंह की गाड़ी का कांच खटखटाती है तो एकदम से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वह गरीब लोगों से बहुत ज्यादा नफरत किया करता था और यहां पर इस महिला की हालत और भी ज्यादा बुरी है। इसके बाद आजाद सिंह एकदम अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलता है और उस महिला के सारे खिलौने छीनकर रोड पर फेंक देता है और कहता है कि जब कल मैंने तुमसे कह दिया था कि मुझे खिलौने नहीं चाहिए तो आज तुम मेरे यहां पर क्यों आई हो, और उसे धक्का देकर फुटपाथ पर ही गिरा देता है। इसके बाद वह महिला उठती है और उठने के बाद अपने खिलौनों को सड़क से समेटने लगती है। इतनी ही देर में सिग्नल ग्रीन हो जाता है और वहां से गाड़ियां
चलने लगती हैं। बेचारी महिला के ढेर सारे खिलौने ऐसे टूट गए थे और इतने में वे आजाद सिंह से कुछ कह पाती। आजाद सिंह भी अपनी कार लेकर वहां से चला गया था, उस महिला के 2-3 खिलौने के ऊपर से कार चढ़ाकर। इसके बाद वह महिला मायूस होकर अपने जो भी खिलौने बचे थे उनको बेचती रहती है और आजाद सिंह अपना काम में लगा रहता है। अब उसी शाम जो आजाद सिंह होता है वो किसी को प्रॉपर्टी दिखाने के लिए एक साइट पर जाता है। प्रॉपर्टी दिखाने के बाद उस कस्टमर को प्रॉपर्टी पसंद आ गई थी और वह वहां से अपनी कार लेकर निकल जाता है। इसके बाद आजाद सिंह फोन पर बात करते हुए अपनी गाड़ी में बैठता है और गाड़ी को चलाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से उसकी गाड़ी का पहिया एकदम से कीचड़ में फंस जाता है और रेस देने पर भी उसकी गाड़ी नहीं निकल रही थी। अब उस साइड पर आजाद सिंह अकेला रह गया था क्योंकि शाम भी काफी हो गई थी और कोई भी व्यक्ति उसे इधर उधर नहीं दिखाई देता है। इसके बाद आजाद सिंह वहां से मेन रोड पर जाता है और किसी गाड़ी को रोककर हेल्प मांगने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों, दिल्ली जैसे शहर में अक्सर रात के समय कोई भी ऐसे मदद करने के लिए नहीं रुकता है क्योंकि वहां पर कई अलग अलग तरह की घटनाएं हो जाया करती हैं। कुछ लोग ऐसे गाड़ियों को रोककर लूट भी लिया करते हैं, तो इसी वजह से उसकी मदद करने के लिए कोई भी आगे नहीं आता है। तो आजाद सिंह इधर उधर देखने लगता है। देखते हुए उसकी नजर फुटपाथ पर बने हुए एक छोटे से तम्बू पर पड़ती है जिसके अंदर से रोशनी जलती हुई उसे दिखाई देती है। इसके बाद जो आजाद सिंह होता है वह झोपड़े की तरफ जाता है और सोचता है कि अगर कोई व्यक्ति इसके अंदर मिल जाएगा तो मेरी गाड़ी को थोड़ा सा धक्का लगा देगा और मेरी गाड़ी वहां से निकल आएगी। इसी सोच के साथ आजाद सिंह उस झोपड़े में पहुंचता है, लेकिन जैसे ही अंदर घुसकर देखता है तो यह झोपड़ा और किसी का नहीं, उसी महिला का था जिसके खिलौने आज आजाद सिंह ने रोड पर फेंक दिए थे। अब जैसे ही आजाद सिंह झोपड़े के अंदर घुसता है तो महिला की नजर भी आजाद सिंह पर पड़ती है, इधर आजाद सिंह की नजर भी महिला पर पड़ती है। अब जैसे वो महिला को देखता है तो सोचने लगता है कि ये भला मेरी मदद क्यों करेगी और ऐसा मन के अंदर सोचकर वहां से वापस निकलने लगता है। लेकिन तभी वह महिला पूछने लगती है कि हाँ साहब, क्या हुआ, क्या आपको कोई मदद चाहिए? तो इस बात को सुनने के बाद आजाद सिंह रुकता है, लेकिन अपनी बात को कहने में हिचकने लगता है। तभी वो महिला कहती है कि साहब कोई बात नहीं, जो आपने मेरे साथ किया है वो अक्सर मेरे साथ होता रहता है, तो मुझे उस बात का कोई भी पछतावा नहीं है। अगर आपको कोई मदद चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो। इसके बाद जो आजाद सिंह होता है वो ठिठकते हुए कहने लगता है कि अगर आपके घर में कोई आदमी हो तो उसे मेरे साथ भेज दीजिए। यहीं पर थोड़ी ही दूर मेरी गाड़ी कीचड़ में फंस गई है और उसको जरा सा धक्का लगेगा तो वो निकल जाएगी। अब इस बात को सुनकर वह महिला कहने लगती है कि साहब हमारे यहाँ पर कोई मर्द तो नहीं है, लेकिन मेरी 3 बेटियां हैं और ये तुम्हारी गाड़ी को धक्का देकर निकाल देंगी। इसके बाद वह अपनी बेटियों को आवाज लगाती है तो बेटियां जो एक मैले कुचैले से कंबल में पड़ी हुई थी उसके बाद बाहर निकलती हैं और मां के कहे अनुसार उस व्यक्ति के साथ गाड़ी में धक्का लगाने के लिए जाने लगती हैं। अब आजाद सिंह कहने लगता है कि इनसे भला क्या हो पाएगा, तो वो महिला कहने लगती है कि साहब आप चिंता मत करो, आपने कहा था ना कि थोड़ा ही जरूरत है, तो ये धक्का दे देंगे और आपकी गाड़ी निकल जाएगी। ऐसा कहकर वह महिला अपनी बेटियों को आजाद सिंह के साथ भेज देती है और आजाद सिंह जाकर गाड़ी में बैठ जाता है, स्टार्ट करता है और वह बेटियां आजाद सिंह की गाड़ी को धक्का देकर उससे बाहर निकाल देती हैं। गाड़ी बाहर निकल गई थी और बाहर निकलने के बाद जो आजाद सिंह होता है वह गाड़ी से उतरता है और उन बच्चियों को 10-10 रुपए देने की कोशिश करता है, लेकिन वह बच्चियां उन पैसे को लेने से मना कर देती हैं और कहती है कि साहब हम भिखारी नहीं हैं, भीख मांगकर नहीं खाया करते, हम तो सिग्नल पर खिलौने बेचा करते हैं और खिलौने बेचने के बाद जो पैसे हमें मिल जाते हैं उन्हीं से हम अपना पेट भरा करते हैं। अगर हमारे किसी दिन खिलौने नहीं बिकते हैं तो हम ऐसे ही घर के अंदर सो जाते हैं, लेकिन भीख मांगना हमारी माँ ने हमें नहीं सिखाया है। ऐसा कहकर वे तीनों बच्चियां वहां से उसी तम्बू में चली गई थी जहां पर उनकी मां उनके लिए खाना बना रही थी। इसके बाद आजाद सिंह अपनी गाड़ी को लेकर वहां से अपने घर चला जाता है, लेकिन आज जो छोटे छोटे बच्चों ने उससे कहा था वो बातें उसके दिमाग में घर कर गई थी। इसके बाद आजाद सिंह पूरी रात भर इसी बात को सोचता रहता है और दूसरे दिन सुबह सुबह फिर से अपनी गाड़ी लेकर अपनी दुकान के लिए निकल जाता है। यहाँ पर आज फिर से वही महिला उसे सिग्नल पर खिलौने बेचती मिलती है और इसके बाद आजाद सिंह उसकी तरफ इशारा करने लगता है और उसको अपने पास बुलाने लगता है, लेकिन वह महिला आजाद सिंह की तरफ देख तो लेती है लेकिन उसके पास नहीं आती है। तो आजाद सिंह साइड में अपनी गाड़ी लगाता है और लगाने के बाद गाड़ी से उतरकर सीधा उस महिला के पास चला जाता है और जाकर कहने लगता है कि देखो मैं अपनी कल की हरकत के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूं और हो सके तो मुझे माफ कर देना। वैसे भी मेरे घर में एक बच्ची है और मैं उसके लिए तुमसे खिलौना खरीदना चाहता हूं। इसके बाद वह महिला कहने लगती है कि ठीक है साहब, अगर आप खिलौना खरीदना चाहते हो तो बताओ कौन सा दूं। तो जो आजाद सिंह होता है उन खिलौनों का रेट पूछने लगता है और एक एक कर वो सभी खिलौनों का रेट पूछ लेता है। वह महिला उसे खिलौनों का रेट बताने लगती है, लेकिन तभी अचानक से जो आजाद सिंह होता है उस महिला से उसके बारे में पूछने लगता है और कल शाम की उसकी बेटियों की बात को उसे बता देता है। अब महिला जैसी अपनी बेटियों को बात को सुनती है तो एकदम से उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। इसके बाद आजाद सिंह उसे रोने का कारण पूछने लगता है और उससे उसकी पूरी कहानी पूछने लगता है। तो वह महिला आजाद सिंह को अपनी पूरी कहानी बताने लगती है। कहती है कि मैं पीछे से बिहार की रहने वाली हूं और मैं अपने पति के साथ दिल्ली में ढेर सारे
बड़े सपने सजाकर आई थी और यहाँ पर आने के बाद मैं और मेरा पति एक किराए के कमरे में रहा करते थे। मेरे पति मेहनत मजदूरी किया करते थे और हमारे परिवार का गुजर बसर अच्छी तरह से हो जाता था। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ मुझे 3 बेटियां हो जाती हैं और 3 बेटियां होने के बाद एक दिन अचानक से मेरे पति के एक हादसे में मौत हो गई और उसके बाद मेरी बेटियों को मुझे ही संभालना था। पति की मौत के बाद कमाने वाला कोई भी नहीं था और मैं जहां भी मजदूरी करने के लिए जाती वहां पर लोग मुझे गलत निगाहों से देखा करते और यह बात मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी। इसी वजह से मैंने कई बार फैमिलियों में काम करने की सोची, क्योंकि फैमिली के अंदर अक्सर ऐसे लोग नहीं दिखाई दिया करते, लेकिन वहां पर भी कुछ लोग मेरे ऊपर गंदी निगाह रखने लगे और इसी वजह से मैंने वो काम भी छोड़ दिया। इसके बाद मैंने सोचा कि सिग्नल पर रहकर कुछ काम किया जाए, यहाँ पर कुछ भी ऐसा वैसा होने की उम्मीद नहीं थी, तो इसी वजह से मैं सिग्नल पर रहकर खिलौने बेचा करती हूँ और जो पैसे खिलौने बेचकर मुझे मिला करते हैं उन्हीं से अपने बच्चों का भरण पोषण किया करती हूँ। और यही शिक्षा मैंने अपनी बेटियों को दी है कि बेटी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है, मेहनत करके खाना है और अपनी इज्जत की रोटी खानी है। इसी वजह से आपसे उन्होंने ये बात कह दी होगी और वैसे कोई भी दिक्कत नहीं है। आजाद सिंह उनसे पूछने लगता है कि ये बताओ तुम उस तंबू में रहा करती हो और वहां पर तुम्हें कोई डर नहीं लगता? तो उसके बाद वो कहती है कि साहब डर तो लगता है, लेकिन गरीबी डर को दबा देती है और गरीबी की मां डर के भूत को दूर भगा देती है। इसी वजह से हम उस तंबू के अंदर रहा करते हैं, क्योंकि हम इस काम से बहुत थोड़े पैसे कमाया करते हैं, तो उन पैसों से हमारा खाने पीने का गुजारा ही बड़ी मुश्किल से हो पाता है। जिस किराए के कमरे में रहा करते थे वहां का किराया ना दे पाने की वजह से मकान मालिक ने हमें निकाल दिया और उसके बाद वही जगह हमारा आसरा है। हम यहाँ पर खिलौने बेचते हैं और यहाँ से वहीं पर जाकर अपना खाना पीना बनाया करते हैं। इस बात को सुनने के बाद आजाद सिंह की आंखें नम हो जाती है, लेकिन वह अपनी आंखों के आंसू को छुपाते हुए उससे सारे खिलौनों के दाम पूछने लगता है। अब इस बात को सुनकर वह महिला थोड़ी सी आश्चर्य में पड़ जाती है और कहती है कि साहब सारे खिलौनों का क्या करोगे, आप कहीं कल का बदला तो नहीं चुका रहे? लेकिन तभी आजाद सिंह कहने लगता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, दरअसल मेरी बच्ची को काफी दिनों से खिलौनों के लिए कह रही थी, तो मैं आज ये सारे खिलौने ले जाकर अपनी बच्ची को दूंगा। ऐसा कहकर वह उस गरीब महिला से उन खिलौनों के दाम पूछता है, तो वह महिला थोड़ी देर तक हिसाब किताब लगाती है और हिसाब लगाने के बाद आजाद सिंह को पूरे खिलौनों के दाम बता देती है। इसके बाद आजाद सिंह उन सभी खिलौनों के दाम देता है और उन सभी खिलौनों को अपनी गाड़ी की पिछली वाली सीट पर डालता है और वहां से अपनी दुकान के लिए चला जाता है। पूरे दिन भर दुकान पे वह उसी महिला के बारे में सोच रहा है, क्योंकि आजाद सिंह की पूरी सोच इस महिला ने बदल कर रख दी थी। इसके बाद धीरे धीरे शाम होती है और शाम के समय जैसे वो अपने घर पहुंचता है तो अपनी पत्नी ललिता को इस पूरे वाकया के बारे में बताता है। वह बताता है कि इस तरह से गरीब महिला के खिलौने मैंने रोड पर डाल दिए थे, लेकिन उसके बावजूद ही उसने अपनी बच्चियों को भेजकर मेरी मदद करवाई और आज मैंने जब उसकी कहानी सुनी तो मेरी आंखें नम हो गई। अब जब ये पूरी कहानी उसकी पत्नी ललिता सुनती है तो उसकी आंखें भी नम हो जाती हैं और वह एकदम से फूट फूट कर रोने लगती है। उसका पति उसे सहारा देता है और थोड़ी देर बाद जो उसकी पत्नी ललिता होती है वो चुप हो जाती है। अब चुप होने के बाद वह अपने पति से कहने लगती है कि सुनिए जी, कि मैं तो ये चाहती हूं कि आप उनकी किसी भी तरह से ऐसी मदद कर दो जो उनके सर पर छत हो जाए और खाने के लिए उन्हें ज्यादा संघर्ष ना करना पड़े। इसके बाद आजाद सिंह कहता है कि चाहता तो मैं भी यही हूं, क्योंकि उस महिला ने मुझे दर्पण दिखा दिया है और मैं उनकी जरूर से मदद करना चाहता हूं, लेकिन करूं भी तो क्या करूं, मुझे कोई राह दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि उनकी बातों से पता चल रहा है कि वो लोग स्वाभिमानी है। अगर मैं ऐसे उनकी मदद करना चाहूंगा तो बिल्कुल से मेरी मदद को स्वीकार नहीं करेंगे और मुझे क्या करना चाहिए। इसी बात को लेकर दोनों पति पत्नी सोच विचार में बैठे हुए थे, लेकिन तभी उसकी पत्नी कहने लगती है कि सुनिए जी, वैसे भी काफी दिनों से मैं एक नौकरानी ढूंढ रही हूं और ऊपर घर में 3 कमरे खाली भी पड़े हुए हैं। पूरा एक पोर्शन उनके घर में ऊपर खाली पड़ा हुआ था, तो इसी वजह से वह उनसे कहने लगती है कि आप ऐसा कीजिए, उनसे यहाँ पर नौकरी के लिए पूछिए, हमारा काम हो जाएगा और उनको जगह मिल जाएगी और उनकी तीनों बच्चियों को हम अपनी बेटी के साथ उसी के स्कूल में पढ़ा देंगे। इससे उनकी भी मदद हो जाएगी और साथ में हमारे घर में काम वाली की जगह भी पूरी हो जाएगी। इस बात को सुनकर उसका पति सहमत हो जाता है और वह कहता है कि इसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्वाभिमानी है और मैं अकेला गया तो वो मुझ पर विश्वास नहीं करेगी। इसके बाद दोनों पति पत्नी फैसला करते हैं कि सुबह होते ही वो दोनों उसके झोपड़े पर जाएंगे और वहां से उन दोनों को अपने साथ लेकर यहीं पर अपने साथ रखने लगेंगे। दूसरे दिन सुबह होती है और सुबह सुबह दोनों पति पत्नी अपनी गाड़ी को लेकर उस झोपड़े पर पहुंच जाते हैं और वहां जाकर उनसे इस बारे में बातें करने लगते हैं। वो गरीब महिला पहले तो मना करती है, लेकिन जब उन्हें आश्वासन दिलाते हैं, कहते हैं कि हम तुम्हारी सच में मदद करना चाहते हैं, तो इसके बाद वो भी मान जाती है और उनके साथ गाड़ी में बैठकर अपनी बच्चियों समेत सीधा उनके घर पर आ जाती है। अब वहां आने के बाद जो आजाद सिंह और उसकी पत्नी होते हैं वो उनको ऊपर वाला पोर्शन दिखा देते हैं और उसके अंदर रखने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हें हमारे घर का काम करना होगा और उसी के बदले में तुम्हें रहने के लिए और खाने के लिए मिलेगा, चाहे तो तुम पैसे भी ले सकती हो। लेकिन वह महिला कह देती है कि नहीं बाबूजी, आपने जो कुछ हमारे लिए किया है उसके बदले में
में आपका मैं काम कर दूंगी और कोई भी दिक्कत मुझे नहीं होने वाली। इसके बाद वह महिला अच्छी तरह से नहा धोकर रहा करती और आजाद सिंह के घर का काम किया करती। उसकी बच्चियां आजाद सिंह की बच्ची के स्कूल में पढ़ने लगती हैं और आजाद सिंह ही उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाने लगता है। अब आजाद सिंह की यह बात जैसे चारों तरफ मोहल्ले में पता चलती है तो सभी लोग आजाद सिंह की तारीफ करने लगते हैं और मोहल्ले के अंदर आजाद सिंह की वाहवाही होने लगती है। उस गरीब महिला की तीनों बच्चियां पढ़ने लिखने लगती हैं और धीरे धीरे वह पढ़ाई लिखाई में भी होशियार हो जाती हैं। आजाद सिंह की बेटी की वो अच्छी दोस्त बन जाती हैं और अब परिवार के अंदर काफी सारे लोग हो गए हैं जो मिलजुल कर एक साथ रहा करते हैं। आजाद सिंह उसे बहन कहकर बुलाता है और घर के अंदर वो सभी काम को बड़ी ईमानदारी से और विश्वसनीय तरीके से किया करती है। तो दोस्तों ये थी कहानी एक गरीब महिला की जो सिग्नल पर खिलौने बेचा करती थी, लेकिन अचानक से एक करोड़पति व्यक्ति उसे अपने घर में ले गया और अपने परिवार के साथ रखने लगा। आप क्या कहना चाहते हो आजाद सिंह के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो गरीब महिला के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा बहुत हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज का अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।